हाय लिब्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन जो कि बेसिकली रेंट फ्री आपके दिमाग में रहते हैं, 24 घंटे आपके दिमाग में रहते हैं या फिर इन द बैक ऑफ द माइंड रह के आपको परेशान करते रहते हैं। तो एनीवेज, इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ लिब्रा, मैं आपको बता दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। तो हर लिब्रा या क्रॉस वॉचर जो वीडियो को देखिए उसके साथ स्टोरी रेजोनेट नहीं करेगी। जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है वो आप रख लेना, जो नहीं करता है उसे छोड़ देना। उसके अलावा किसी लिब्रा या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगता है कि आप रोज़ को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। कभी कभी जब मैं मैसेजेस में जाती हूँ तो मैं बहुत तेज़ बोलने लगती हूँ। तो अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो बहुत फास्ट हो रहा है तो आप प्लेबैक स्पीड को कम करके मेरी वीडियो को सुन सकते हैं। ऑल्सो अगर आप में से कोई इंस्टाग्राम यूज़र्स है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मैं फ्री लाइव रीडिंग सेशंस करती हूँ और डेली अपडेट्स डालती रहती हूँ। तो हो सकता है वहाँ पे भी कोई आपके साथ चीज़ रेजोनेट कर जाए। यूज़र नेम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगर आप में से कोई भी मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहे तो वो सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एनीवेज लिब्रा, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगेन, अगर किसी लिब्रा या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगता है कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस जो कि एक पर्सन मेरे लिब्रा को बोलना चाहता है। ऑल्सो लिब्रा, आई एम हियरिंग सैजिटेरियस एंड इवन एक्वेरियस फॉर सम ऑफ यू। तो हो सकता है कि ये दो ऐसे ज़ोडिएक्स हो जिनके साथ आप डील कर रहे हो। ओके, आई गॉट 2 कार्ड्स। ईप्स, नॉट लाइकिंग। ओके, एनीवेज आई गॉट यूर हैंडसम एंड प्रिटी। एंड जो दूसरा कार्ड मुझे मिला है दैट इज़ थर्ड पार्टी। ओके, तो लिब्रा, डेफिनेटली आई फील कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सुंदर हैं, आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, बहुत प्रिटी हो। जो दूसरा कार्ड हाउएवर यहाँ पे मिला है मुझे थर्ड पार्टी, वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। बिकॉज थर्ड पार्टी के साथ हो सकता है ऑब्वियसली आप में से कुछ लोग थर्ड पार्टीज़ में हो सकता है आपके पर्सन थर्ड पार्टीज़ में हो सकता है कि कोई हो सकता है उनको ऐसा लगता है कि आप एक थर्ड पार्टी में हो। फॉर सम ऑफ़ यू ऑब्वियसली थर्ड पार्टी किसी के पेरेंट्स वगैरह भी हो सकते हैं, जहाँ पे आप में से कुछ लोगों को ऐसा लग रहा हो कि आप दोनों साथ में रहना चाहते हो बट किसी के पेरेंट्स ना मान रहे हो या किसी के पेरेंट्स के साथ सिचुएशन हो। फॉर सम ऑफ़ यू दिस कैन ऑल्सो बी एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो मतलब आप में से जिन लोगों को ऑलरेडी पता है कि आप लोग एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, सो दैट कैन ऑल्सो बी द सिचुएशन। सो प्लीज़ टेक एज इट इज़ रेजोनेटिंग बिकॉज थर्ड पार्टी हियर कैन मीन अ लॉट ऑफ थिंग्स। कैन एनीवेज, लेट्स सी लिब्रा व्हाट आर अदर मैसेजेस जो कि मुझे मिलते हैं, मे बी हमें और क्लैरिटी मिले। आई एम डिनाइंग माई फीलिंग्स फॉर यू। तो मुझे डेफिनेटली ऐसा लगता है लिब्रा कि जिस भी सिचुएशन में आप हो, यहाँ पे जो पर्सन है वो अपनी फीलिंग्स आपके लिए जो भी है वो उन फीलिंग्स को डिनाई कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू लिब्रा, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो एक्चुअली हो सकता है किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो या किसी और के साथ मैरिज में हो, लेकिन आपके साथ जब वो रहते हैं तो आप लोगों का एक अलग ही कनेक्शन रहता है, आप लोगों का एक अलग ही वाइब रहता है। एंड कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है हो सकता है कि वो अपनी फीलिंग्स को डिनाई कर रहे हो, वो मना कर रहे हो कि नहीं यार मुझे लिब्रा के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, या नहीं नहीं यार मुझे लिब्रा के लिए फीलिंग्स नहीं दिखानी है। तो डेफिनेटली आई फील कि इस पर्सन के मन में कुछ तो है आपके लिए फीलिंग्स, लेकिन वो मना कर रहे हैं इस टाइम पे। फॉर सम ऑफ यू जिसमें पेरेंट्स का सिचुएशन है, हो सकता है लिब्रा कि इस पर्सन ने आपको कहा हो कि वो अब आपसे प्यार नहीं करते या उन्हें आपके साथ नहीं रहना है, बट इन रियलिटी सिचुएशन बस इतना है कि वो अपनी खुद की फीलिंग्स को डिनाई कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी और मैसेजेस। ही, आई वॉन्ट टू मैरी यू। डेफिनेटली आप में से कुछ लोग एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो या फिर पेरेंट्स ही किसी का थर्ड पार्टी है। बिकॉज आई डेफिनेटली फील लिब्रा कि ये जो पर्सन है भले ही वो अपनी फीलिंग्स को आपके लिए डिनाई कर रहे हैं बट कहीं ना कहीं आपके साथ रहना चाहते हैं। फॉर सम ऑफ यू जो कि ऑलरेडी एक मैरिड सिचुएशन में है, वहाँ पे ये चीज़ें थोड़ी और ख़तरनाक लग रही हैं मुझे। बिकॉज़ यहाँ पे हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी हो इन द एंटायर थिंग जो कि आपके पर्सन को परेशान वगैरह कर रही हो। तो प्रॉबेबली ये जो पर्सन है वो आपके लिए अपनी फीलिंग्स को डिनाई कर रहे हैं और वो उस थर्ड पार्टी में अपने आप को सोलेस, अपना मतलब अपनी शांति वहाँ पे ढूंढ रहे हैं। हालांकि कहीं ना कहीं आई वॉन्ट टू मैरी यू के कार्ड में मुझे ऐसा लगता है कि वो ये चीज़ समझते हैं कि वो मैरिड हैं और उस चीज़ को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लेना चाहते हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो अनदर मैसेज दैट आई एम गेटिंग। प्लीज़ टेक एज इट इज़ रेजोनेटिंग। मेरे को कमेंट सेक्शन में गालियाँ मत देना, डोंट किल द मैसेंजर। मेरी गलती नहीं है कि ये आपके पर्सन ऐसे सोचते हैं। ओके, आई लव यू, आई लव यू।
ओके मेरे दिमाग में एक गाना आ रहा है विच सेज लाइक आई लव यू ऑलवेज फॉर एवर। उस गाने का नाम ही ऑलवेज फॉर एवर है, आप सर्च कर सकते हो, मे बी उसके लिरिक्स आपके साथ कुछ मैच कर जाए। ओके बट जैसे जैसे ये चीज़ आगे बढ़ती जा रही है फॉर लॉट ऑफ यू, मुझे नहीं लगता लिब्रा कि यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है वो कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है। आई जस्ट फील कि ये थर्ड पार्टी किसी के पेरेंट्स हो सकते हैं, किसी की फैमिली हो सकती है, हो सकता है कि किसी को ऐसा लग रहा हो कि यू नो इवन वर्क कैन ऑल्सो बी अ थर्ड पार्टी, की काम की वजह से कोई पर्सन आपको ज़्यादा अटेंशन नहीं दे पा रहा है, बिकॉज ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, आपसे शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉबेबली किसी थर्ड पार्टी की वजह से अपनी फीलिंग्स को डिनाई कर रहे हैं। अब वो किसी की थर्ड पार्टी, किसी का मदर इन लॉ भी हो सकती है, किसी के पेरेंट्स, जैसा मैंने कहा प्लीज़ टेक कि आपके लिए थर्ड पार्टी क्या है, बिकॉज वो थर्ड पार्टी का जो कार्ड है ना वो बाकी के 5 कार्ड्स में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्ड है कि वो मुझे फूट फूट के हर मैसेज में मिल रहा है। ओके आई एम क्रेजी अबाउट यू। ऑनेस्टली लिब्रा मुझे ऐसा डेफिनेटली लगता है कि जो पर्सन है आपसे काफ़ी प्यार करते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, बस ये जो 2 कार्ड्स आ रखे हैं ना थर्ड पार्टी एंड आई एम डिनाइंग माई फीलिंग्स फॉर यू। अब यू हैव टू फील, यू हैव टू सी कि ये जो थर्ड पार्टी है वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, जिसकी वजह से मतलब इतना सारा फील करने के बाद भी, इतने अच्छे अच्छे कार्ड्स फील करने के बाद भी वो आपके लिए जो अपनी फीलिंग्स है उनको डिनाई कर रहे हैं। मुझे ऐसे सुनाई दे रहा है वंशिका मेरी सास चुड़ैल है। मुझे नहीं पता ऐसा कौन सोचता है, बट डेफिनेटली मुझे एक ये सुनाई दे रहा है वंशिका मेरी सास चुड़ैल है ना, उसी की वजह से ऐसा होता है। अब नाउ दिस इज़ अ टिपिकल इंडियन सीरियल स्टोरी, बट अगेन प्लीज टेक एज इट इज़ रेजोनेटिंग। ओके मीट मी सून, मीट मी सून। लिब्रा हो सकता है कि आप में से कुछ लोग एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, एंड लॉन्ग डिस्टेंस से मेरा मतलब हो सकता है अलग अलग सिटीज़ में रह रहे हो, अलग अलग स्टेट्स में रह रहे हो सकता है एक ही सिटी में बहुत दूर दूर रहते हो और बहुत टाइम से मिले नहीं हो, प्रॉबेबली कोविड की वजह से ना मिले हों। आप में से कुछ लोगों के लिए लिब्रा एक ऐसी फीलिंग भी आ रही है कि हो सकता है आप लोग मैरिड हों, बट एक सेपरेशन की वजह से या लड़ाई झगड़े की वजह से प्रॉबेबली आप घर छोड़ के चले गए, आपके पर्सन घर छोड़ के चले गए, नाउ यू आर नॉट टुगेदर राइट नाउ। तो वो वाला सिचुएशन भी हो सकता है जहाँ पे जो पर्सन है उनके मन में कहीं ना कहीं कि लिब्रा प्लीज़ थोड़ा सा जल्दी मिल लो मुझसे। फॉर सम ऑफ यू ऐसा भी लग रहा था कि हो सकता है पर्सन कहीं अब्रॉड गए हो एंड कोविड वगैरह की वजह से वहीं अटक गए हो, आना जाना ना हो पा रहा हो, तो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट आई एम हियरिंग। ओके लेट्स सी, मेक मी योर्स अगेन। डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोग कुछ सेपरेशन में भी चल रहे हो, बिकॉज दिस पर्सन डेफिनेटली वांट सम सॉर्ट ऑफ रिकन्सिलिएशन, उनको आपके साथ एक रिकन्सिलिएशन चाहिए, आपके साथ वो रहना चाहते हैं, हालांकि अपनी फीलिंग्स को डिनाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे 2 अलग अलग स्टोरीज मुझे मिल रही हैं। आप में से कुछ लोग ये 2 कार्ड्स को मतलब डिस्कार्ड भी कर सकते हो अगर आप लोग एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो एंड सब कुछ ठीक ठाक से ही चल रहा है, पर आप जानना चाहते हो, तो डेफिनेटली ये जो पर्सन है उनको ऐसा लगता है मेक मी योर्स अगेन। अगर आप सेपरेशन में हो थोड़ा सा, ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, प्यार भी करते हैं, शादी भी करना चाहते हैं, आपके बारे में क्रेजी भी हैं, सोचते हैं आप बहुत सुंदर हो, बहुत हैंडसम हो। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग लिब्रा मुझे आपके लिए अच्छे कार्ड्स मिले, एक्सेप्ट फॉर द थर्ड पार्टी कार्ड। बट ऑब्वियसली थर्ड पार्टी हमेशा बुरी नहीं होती है, कुछ लोगों के पेरेंट्स भी थर्ड पार्टी होती है, कुछ लोगों की सास और ससुर भी थर्ड पार्टी होते हैं, तो दैट कैन ऑल्सो बी द सिचुएशन। लेट्स सी सम मोर मैसेजेस लिब्रा जो कि प्रॉबेबली ये पर्सन आपको बोलना चाहते हैं या उनकी कुछ फीलिंग्स हमें मिले। तो यू आर नॉट माई टाइप, यू आर नॉट माई टाइप के साथ एक फीलिंग मुझे यहाँ पे लिब्रा हो सकता है कि जैसे यहाँ पे आई वॉन्ट टू मैरी यू, बट थर्ड पार्टी की वजह से फीलिंग्स को डिनाई कर रहे हैं। हो सकता है आप दोनों में रिलीजन का डिफरेंस हो या कास्ट का डिफरेंस हो, बिकॉज ऑब्वियसली हम इंडियंस हैं, हम लोगों में कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा माना जाता है। तो आई डेफिनेटली फील कि ये पर्सन कहीं ना कहीं इस रीज़न की वजह से सोचते हैं कि आप उनके टाइप के नहीं हो, कंसिडरिंग कि मैंने उसी कार्ड के ऊपर ये कार्ड रखा है। तो रिलीजन या कास्ट डिफरेंस आप लोगों में से कुछ लोगों के बीच में हो सकता है। ओके लेट्स ओके फेब्रुअरी का कार्ड मुझे यहाँ पे मिला है। फेब्रुअरी आप में से कुछ लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट महीना हो सकता है, किसी का बर्थडे मंथ हो सकता है, किसी का एनिवर्सरी मंथ हो सकता है, बट डेफिनेटली फेब्रुअरी इज़ समथिंग। हो सकता है फेब्रुअरी में आप दोनों के बीच में कुछ इम्पॉर्टेंट हुआ हो, दैट कैन ऑल्सो बी समथिंग, बट दिस पर्सन इज़ मिसिंग समथिंग अबाउट फेब्रुअरी। ओके यूर ऑल आई वॉन्ट डेफिनेटली, और ये कार्ड आ रखा है आई वॉन्ट टू मैरी यू एंड आई लव यू के ऊपर ही। तो जैसा मैंने कहा आप लोग में जहाँ पे ये पर्सन लिख रहे हैं यू आर नॉट माई टाइप, वो प्रॉबेबली इसीलिए है बिकॉज वो थर्ड पार्टी नहीं चाहता है कि आप वहाँ पे रहो। अब पेरेंट्स,
एक्स्ट्रा मैरिटल्स, जैसा भी आपके सिचुएशन में हो, बट डेफिनेटली दिस पर्सन को पता है कि आप ही वो पर्सन हो लिब्रा जिसके साथ ये पर्सन रहना चाहते हैं इन द लॉन्ग रन। नंबर 9 मुझे यहाँ पे मिला है, तो 9 नंबर किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, सितंबर का महीना किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 9th ऑफ फरवरी कैन बी समथिंग कुछ लोगों के लिए, या फिर हो सकता है कि 9 नंबर किसी भी मंथ का कोई इंपॉर्टेंट डेट हो आपके लिए। ओके, इवन अगर आप लोग में से कोई कांटेक्ट में नहीं है तो हो सकता है 9 डेज, 9 वीक्स या 9 मंथ्स में आप दोनों के बीच में कोई बहुत पर्टिकुलर कॉन्वर्सेशन हो या कम्युनिकेशन हो, प्रॉबेबली हो सकता है मैरिज से रिलेटेड हो। ओके, आई एक्चुअली गॉट फ्लिपर्स हियर। खैर, पर मुझे यहाँ पे एक नंबर 1 का कार्ड मिला है, सो आई एम गोइंग टू टेक इट। 19 कैन बी समथिंग, 19 फरवरी कैन बी समथिंग, बिकॉज यहाँ पे मुझे नंबर्स मिल रहे हैं, डेट्स मिल रही हैं। प्रॉबेबली 1 जनवरी कैन बी समथिंग, इवन जनवरी एंड फरवरी, तो हो सकता है इन 2 महीनों में कुछ इंपॉर्टेंट आप दोनों के बीच में हुआ हो, या वही द सेम थिंग, द डेट्स। 19 डेट इज़ अगेन समथिंग दैट आई एम हियरिंग, कैन ऑल्सो भी 19th मार्च हो सकता है कि किसी के साथ कुछ हो, या इवन 19th किसी भी महीने की डेट, कोई एनिवर्सरी डेट हो सकती है, कोई बर्थडे डेट हो सकती है, कोई इंपॉर्टेंट डेट हो सकती है आप दोनों के कनेक्शन के लिए, जो कि इस पर्सन के दिमाग में है या ये पर्सन सोच रहे हैं। बिकॉज ट्रस्ट मी, आई हैव मैनी नंबर्स इन दिस डेक, बट सिर्फ यही 2 नंबर फिलहाल पॉप आउट हुए। लेट्स टेक आउट द लास्ट मैसेज। ओके, डेफिनेटली लिब्रा, आई फील ये पर्सन आपसे काफ़ी बात करना चाह रहे हैं, बिकॉज स्टार्टिंग में भी जब मैं अपने डेक शफल कर रही थी तो मेरे पास बहुत सारे फ्लिपर्स निकल रहे थे। लास्ट मैसेज, योर लव इज़ वन ऑफ अ काइंड, दिस इज़ सो क्यूट। ओके, तो लिब्रा, आई फील कि जो भी आप लोगों का सिचुएशन था उसके बाद हो सकता है प्रॉबेबली इस पर्सन ने कभी सोचा हो कि शायद वो किसी और के साथ रहें, बिकॉज ऑब्वियसली थर्ड पार्टी है, हो सकता है किसी के पेरेंट्स ने फोर्स किया हो सकता है मैरिज की वजह से ही, तो प्रॉबेबली इस पर्सन ने कभी हो सकता है ट्राई भी करा हो आपसे मूव ऑन करने का, बट फाइनली उनको रियलाइज़ हो रहा है कि जिस तरीके से आप प्यार करते हो उस तरीके से कोई और उनको प्यार नहीं करता, जिस तरीके से आपका कनेक्शन है उस तरीके से वो कभी किसी और के साथ कनेक्शन नहीं बना सकते। एंड ऑनेस्टली दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग टू सी कि एक पर्सन को ऐसा लगता है कि आपका प्यार एक, मतलब जिसे कहते हैं ना, लाखों करोड़ों में एक जैसा है। दैट इज़ समथिंग दैट आई एम हियरिंग। एनीवेज, दिस इज़ व्हाट आई गेट फॉर यू लिब्रा, एंड आई होप ये किसी तरीके से आपकी मदद कर पाए। अगर आपको मेरी रीड करने का तरीका पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड आई विल मीट यू सून।